My qualification is I used to be a cricket player. I played good cricket. I was good in studies in all the subjects. तेजस्वी प्रसाद यादव ने खुद को 9वीं फेल कहे जाने पर जिस तरीके से इंग्लिश में अपने बारे में बताया है, जिस तरीके से बिहार के अन्य नेताओं को चैलेंज किया है, बिहार के अन्य नेताओं की नींद उड़ जाएगी। वो तेजस्वी यादव जिनको लेकर के खींचातान चली लगी रहती है और पक्ष विपक्ष चारों तरफ से तेजस्वी यादव पर हमला होते रहता है कि तेजस्वी यादव जो है वो 9वीं फेल है। उनके पिता मुख्यमंत्री थे, उनकी माता मुख्यमंत्री थी, उसके बाद भी तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो 9वीं पास नहीं कर सके। इन सभी बातों पर तेजस्वी यादव ने अपना पक्ष रखा है और जिस तरीके से सरकार को आईना दिखाया है, जिस तरीके से उन पर हमला करने वाले लोगों पर हमला किया है, वो काबिले तारीफ है। अब तेजस्वी प्रसाद यादव ने क्या कहा है, तेजस्वी प्रसाद यादव ने क्या चैलेंज दिया है बिहार सरकार के लोगों को, इन सभी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर के सरकार के लोग और उसके अलावे तमाम विरोधी दल जो है राजद के, वो लगातार इस बात का हमला करते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो 9वीं फेल हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव के माता पिता दोनों मुख्यमंत्री थे, उसके बावजूद तेजस्वी प्रसाद यादव 9वीं पास नहीं कर सके। और इन सभी मुद्दों पर तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक चैनल से बातचीत करते हुए बात किया और अपनी बातों को रखा। और बातों को जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव ने रखा है, वो देख करके जिन लोगों के द्वारा हमला किया जाता है तेजस्वी प्रसाद यादव पर, उनकी नींद उड़ जाएगी। नींद इसलिए उड़ जाएगी कि वो व्यक्ति जिसको 9वीं फेल कहा जाता है, उसके इंग्लिश को सुनकर के बड़े बड़े नेताओं की हालत खराब हो जाएगी। और तेजस्वी प्रसाद यादव ने न सिर्फ इंग्लिश में बोला, बल्कि यहां तक चैलेंज दे दिया कि जिसको हमारे साथ डिबेट करना है, सरकार के जो भी नेता मंत्री हैं वो आ जाए हमसे डिबेट करने के लिए। गांधी मैदान में करना है तो गांधी मैदान में आ जाए, जहां डिबेट करना है आ जाए, हिंदी में कर ले या फिर इंग्लिश में कर ले, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब तेजस्वी प्रसाद यादव से जब पूछा गया कि लोग आपको 9वीं फेल कहते हैं, आपकी शिक्षा पर सवाल उठाते हैं, तब तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं कि माय क्वालिफिकेशन इज आई यूज्ड टू बी अ क्रिकेट प्लेयर एंड आई प्लेड गुड क्रिकेट, जिसका अर्थ है कि मेरा जो क्वालिफिकेशन है, मेरी जो योग्यता है कि मैं एक अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी हुआ करता था और बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था। उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं आगे कहते हैं कि सबका अपना अपना प्रोफेशन होता है और कुछ लोग हमें 9th फेल कहते हैं, लेकिन नहीं, हम 9th फेल नहीं है, बल्कि हम 9वीं पास हैं। अब इस बात को आप समझिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने पहली बार शायद इस मुद्दे पर बात किया है और अपने पक्ष को रखा है। तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं कि हम 9वीं पास हैं और लोग हमको 9th फेल कहते हैं। उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो कहते हैं कि आई वॉज गुड इन स्टडीज इन ऑल द सब्जेक्ट्स, मतलब मैं पढ़ाई में अच्छा था और सारे विषयों में अच्छा था। उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो इस बात का आरोप लगाते हैं सरकार वाले दल के लोगों पर कि जो लोग हमको अनपढ़ कहते हैं, जो लोग हमारे 9वीं फेल होने का मजाक उड़ाते हैं, उन लोगों को यह समझना चाहिए कि एक अनपढ़ आदमी आकर के बिहार के 5 लाख लोगों को नौकरी दे दिया और इन लोगों से पढ़े लिखे होने के बावजूद कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम चैलेंज देते हैं कि जिसको आना है आ जाए, सम्राट चौधरी, विजय चौधरी, जिसको आना है आ जाए और आकर के हमारे साथ बातचीत कर ले, डिबेट कर ले, जहां कहेंगे वहां डिबेट करने के लिए हम तैयार हैं। हिंदी में कर ले, इंग्लिश में कर ले, हमको कोई दिक्कत नहीं है कि हम आकर के बात कर सकते हैं। उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो कहते हैं कि मीसा भारती जो है वो मेडिकल में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा उनको गोल्ड मेडल दिया गया है। उसके बाद भी उनके ऊपर सवाल उठाया जाता है, उनके गोल्ड मेडल को और उनकी डिग्री को फर्जी बताया जाता है। उसके बाद रोहिणी आचार्य के बारे में बात करते हैं तेजस्वी यादव और कहते हैं कि रोहिणी आचार्य इज एमबीबीएस, लेकिन उन पर भी आरोप लगाया जाता है कि वो फर्जी डिग्री ली हैं कि सीएम की बेटी थी। उसके बाद तेजस्वी यादव कहते हैं कि उन पर आरोप लगता है कि वो सीएम की बेटी थी इसलिए फर्जी डिग्री ले ली होंगी। तो फिर यही सवाल हमारे ऊपर क्यों उठाया जाता है? मैं भी तो मुख्यमंत्री का बेटा था, मेरे लिए भी बहुत आसान होता अगर हम चाहते तो फर्जी डिग्री लेनी होती तो, या फिर फर्जी डिग्री मिल रही होती तो हम भी ले लिए होते, लेकिन हमने फर्जी डिग्री नहीं लिया। हम क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते थे, इस पर कोई बात नहीं करता है। विराट कोहली जो है हमारे कैप्टेंसी में खेले हैं। उसके अलावे इंडियन टीम में अभी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमारे बैचमेट हुआ करते थे या फिर हमसे जूनियर
जूनियर थे, आधे से ज्यादा लोग हैं जो बैचमेट थे या फिर जूनियर थे। अब तेजस्वी प्रसाद यादव ने इंग्लिश बोल करके जिस तरीके से माहौल बनाया, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी और तमाम लोगों को चैलेंज दिया, उस तरीके से बिहार सरकार के उन नेताओं और मंत्रियों की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि शायद तेजस्वी प्रसाद यादव जैसा फर्राटेदार इंग्लिश जो है ये लोग नहीं बोल पाएंगे। अब हम इसलिए ये बात बोल रहे हैं क्योंकि कभी इन लोगों को इंग्लिश बोलते हुए सुना नहीं है हमने। तेजस्वी प्रसाद यादव पर अक्सर ये सवाल उठता था कि तेजस्वी प्रसाद यादव पढ़ाई नहीं किए हैं, उनकी शिक्षा के प्रति रुचि कितनी है इस बात से जाहिर होती है कि जिसका माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहा हो वो पढ़ाई नहीं किया। तेजस्वी यादव इसका जवाब देते और कहते कि हमको क्रिकेट से ज्यादा प्रेम था, हम क्रिकेट खेलना शुरू कर दिए और इस कारण से हम पढ़ नहीं पाए, कि विराट कोहली जैसे लोग भी नहीं पढ़े हैं बहुत ज्यादा, इस कारण से हमारे शिक्षा पर सवाल नहीं उठना चाहिए। और तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिस तरीके से इंग्लिश में बोला है, हमको लगता है कि शायद उनके शिक्षा पर सवाल उठाना जो है गलत साबित हो भी सकता है। बाकी अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, तेजस्वी यादव के द्वारा बोले गए फर्राटेदार इंग्लिश के बारे में क्या सोचते हैं, और सम्राट चौधरी को जिस तरीके से उन्होंने घेरा है, बिहार सरकार के लोगों को जिस तरीके से चैलेंज दिया है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।